रोड कनेक्टिविटी के ऊपर अगर रोड ना हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आज हम स्पैन लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आपने थंबनेल से आइडिया लगा दिया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आई विल ट्राई टू शो यू सम डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस विदाउट रोड कनेक्टिविटी ऑफ आवर रूरल एरियाज़ एंड विलेज लाइफ। तो अगर रोड ना हो तो ऐसे में हम किस ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो है ये स्पैन, जो आपने थंबनेल में आपने देख लिया। और इसको बनाने की क्या टेक्निक होती है और ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना चैलेंजिंग होता है और कितना डेंजरस होता है, वो भी आपको इस पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं अपने कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम द फीचर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र में हमारी पावर क्या होती है आम जनता की। क्योंकि हम लोग अपनी इच्छा से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ताकि हम अच्छे से हमारे वो ज़रूरतों को समझ सकें और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सरकार तक पहुंचा सके। बदले में सरकार का ये दायित्व रहता है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उनको एड्रेस करें। सबसे इनमें से मेन चीज़ ये होती है, एक तो रोड कनेक्टिविटी। विदाउट रोड कनेक्टिविटी एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू सर्वाइव आवर टुडे लाइफ, मॉडर्न लाइफ। तो दूसरा बिजली, पानी और हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मेन चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये सब मेन चीज़ें, इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो खासकर हमारे गांव में भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे जो मेन रोड है वहाँ से हमारे गांव के लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक रोड नहीं है। तो अभी रोड का काम भी चालू नहीं है, रोड रुका हुआ है। सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस रीज़न बिहाइंड इट। तो मेरा सरकार से ये सवाल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या आम आदमी अगर किसी समस्या से जूझ रहा है, क्या वो आप तक अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है? अगर वो न्याय चाहता है, क्या आप न्याय नहीं दे सकते हो? ये सब चीज़ें, इसके ऊपर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आम जनता ने अपने कुछ सोच समझ करके, अपने कुछ इच्छाओं के साथ सत्ता के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको चुना होता है कुछ उम्मीदों के साथ। अगर आप उन उम्मीदों के ऊपर खरा ही नहीं उतर पा रहे तो फिर उसका फ़ायदा क्या? अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने वॉइस को रेज़ कर रहे हैं, अपने राइट टू स्पीच को हम फॉलो कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और आप लोग चैनल ही बंद कर रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया हैंडल ही बंद कर रहे हो, दिस इज़ नॉट जस्टिस। और अगर ये एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का एक ये फीचर है, ना कि डेमोक्रेसी का। तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं कहना चाहता हूँ। मैं फिर से वापस आता हूँ अपने रोड कनेक्टिविटी के ऊपर। अगर रोड ना हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम स्पैन लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रोड नहीं है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसके उस चीज़ में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर रोड ना हो, तो वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा सरकार से कोई विरोध नहीं है, या फिर किसी भी सरकार से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट से, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, न्याय और रोड कनेक्टिविटी, इसके ऊपर सरकार का मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि आम जनता इसी से ज़्यादा खजल रहती है, इसी से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं अब आज किस प्रकार से हम अपने तार को रोड तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से फिर वापस उसको कैसे टाइट करते हैं, और पेड़ों के ऊपर कैसे निकालना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। ये आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। उसके बाद आपको समझ आएगा कि बिना रोड की ज़िंदगी कितनी टफ होती है। ये बड़ी वाली वायर है और ये वाली छोटी वाली वायर। और यहाँ पर बंदे पहुँच गए, मिस्त्री लोग। तो यहाँ पर ये जो वायर है, इनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अभी इनको बारी बारी से एक एक इसके जो रोल है इनको खोलेंगे, और इसमें ऑयल लगाएंगे। फिर इसके एक सिरे को आगे ले जाएंगे, फिर नीचे को, और बाकी दूसरा इसका यहाँ पर लगाएंगे। ये जो बड़े वाले जो पोल है, ये वाला बगीचा है, और सामने आपको दिख रहा होगा ये है रोड। यहाँ तक, यहाँ से आगे को, यहाँ से यहाँ तक रोड पहुँचना है हमारे घर तक, गाँव तक। तो अभी रोड का काम रुका हुआ है। तो अभी डायरेक्ट हमको सामान उठाने के लिए यहाँ से ये तार स्पैन यहाँ के सामने, तो इस वायर को हम यहाँ से उठाएंगे, सीधा आगे ले जाएंगे उस घर से उधर तक, रोड तक। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 3-4 दिन का प्रोसेस है ये तार को पहुंचाना। उसके बाद सारी वायर को फिट करना, उसके बाद उसमें झूला लगाना, और भी इसमें बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं। इस वाली सिंगल वायर को पहले पेड़ों के ऊपर से, जंगल के ऊपर से निकालना बहुत टफ हो जाता है। इस पेड़ के टॉप से हमने निकाली, नीचे से यहाँ को।
इस पेड़ के बिल्कुल टॉप से निकलेगी, वायर को निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारे नाना जी है जो इस सिस्टम के मेन ऑपरेटर है। प्रकार का प्रोसीजर होता है इसका। वो इसमें तरह तरह का प्रोसीजर होता है। कभी थोड़ी सी गलती से जो नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो ये खुद भी जा सकता है, उस पर कोई भरोसा नहीं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया, कब से करें आप इस ये सिस्टम? 23 साल। कितना जोर लग रहा है? बहुत ज़्यादा। ये फंस गए के ऊपर है ना, उधर से इसमें तार लगी हुई है, यहाँ जो रस्सी है बीच से, तो बीच में कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, उसमें बीच के टहनियों में कहीं फंस गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है। मिस्त्री, यह दो मिस्त्री मैन। एक तार को हम अपने ऊपर गांव से इस रोड तक पहुंचा चुके हैं, और इसको पहुंचाने के लिए लगभग हमको पूरे 2 दिन लगे, क्योंकि इसको पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की बिल्कुल टॉप सिरे से निकालना पड़ता है। अगर इसको पेड़ों के नीचे से निकालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। जब इसको पूरा खींचा जाता है तो फिर वो फंस जाती है उसकी टहनियों में। तो बहुत ज़्यादा टफ था ये काम। बस एक तार को हमने बहुत मुश्किल से पहुंचा दिया रोड में। इसके बाद इसको टाइट करना है, उसके ऊपर फिर दूसरी तारें आएगी और उसके बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा। आज हमारा तीसरा दिन है। पिछले कल मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। मजदूर लोग